सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल होती क्या है? जब हम बात करते हैं परिवार की, और परिवार में स्पेशल जो हस्बैंड वाइफ है, हम वही मानते हैं कि सबसे मेरी तो वही प्यारा है, वही प्यारी है, और परिवार के लोग तो आपके साथ हैं ही। जब आप अपने लव्ड वन के साथ, अपने परिवार वालों के साथ रिश्ता बनाते हैं और भावनात्मक लगाव होता है, तो वो तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब बात आती कि जब आपका जो रिश्ता है वो आपने आपने कैसे मैनेज किया है, ये सबसे बड़ी बात होगी। अगर आप राजी खुशी हैं, सब कुछ ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अब इससे भी बढ़कर मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो आपके अपने हैं वो तो हैं ही, पर इसके अलावा भी हमें क्या होना चाहिए, एक सोशल कैपिटल बनानी होगी। सोशल कैपिटल जहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, मिलनसारिता उनके साथ रख पाते हैं, कितना लोगों से आप कनेक्शन बना पाते हैं। कहते हैं कि अगर आप सबके साथ हैं तो आप उन सब लोगों से अलग हैं, सब लोगों से आगे हैं जिनके पास भौतिक सुख सुविधा है, बहुत बहुत सारा धन है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी जमीन जायदाद हैं। उन सब से आप आगे आ जाते हैं जिनमें एक गुण है मिलनसारिता का, क्योंकि इसमें लगता कुछ नहीं और बहुत कुछ फ़ायदा होता है। ये सोशल कैपिटल, ये आपकी संपत्ति है, और ये संपत्ति को आपको बनाना होगा। सोशल कैपिटल का धनी हमें बनना पड़ेगा। क्या होता है कि हम जब हमारा शादी होती है तो हमें लगता है कि जो हमारा हस्बैंड, हमारी वाइफ है, वही हमारी सब कुछ है। पर सोच के देखिए कि वो इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप उनको सब कुछ न माने। सब कुछ मानने की जो आप गलती करते हैं, वो वाकई बहुत बड़ी गलती होती है। आप उनको बड़ा रेस्पेक्ट दें, सम्मान दें, सब कुछ दें, पर साथ ही साथ सोशल कैपिटल भी बनाते चलें। ऐसा नहीं हो कि आपने जिनके लिए सब कुछ न्योछावर किया है, दिन रात मेहनत करते हैं, और वो उसी दिन आप इस बहुत बड़े बड़े काम करते हैं उनके लिए, और वो आपको धोखा दे जाएं, तो आपकी जो सारी मेहनत है वो सब पर पानी फिर जाएगा। तो ऐसे में हमें साथ ही साथ सोशल कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई समस्या आती है तो मैनेज हो जाए। एक चीज़ पर दाव लगाना अच्छी बात नहीं है, और जो आपका अपना होगा वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे कितनी समस्या आ जाए। जो सबका होता है वो एक का नहीं होता, और जो एक का है वो सबका नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो आपका अपना एक का है वो सबका नहीं है। यानी कि रिश्ते के अंदर हम मानव हैं, तो यहाँ पर सब लोग कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है, वही हमें सब कुछ करेगा और बाकी सारे लोगों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जो अपने हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी आप अपना इमोशनल टच में रहें, ताकि वो आपकी कैपिटल बने, पूंजी बने। ऐसा नहीं कि मैं और मेरा परिवार बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम भले एक दूसरे को जानते नहीं हो, आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये भी सोशल कैपिटल हैं। आज हम इस नेटवर्क के ज़माने के अंदर, डिजिटल के ज़माने के अंदर मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ, और मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा सोशल कैपिटल है। हो सकता है कि हम कभी आपके साथ मिलें, हो सकता है कि नहीं भी मिलें, फिर भी जो मैं आपके साथ अपनी एनर्जी साझा कर रहा हूँ, ये सोशल कैपिटल है। चाहता तो मैं इस रात को 10-11 बजे अपने परिवार के साथ आराम कर रहा होता, पर नहीं। कुछ वक्त आप उन लोगों के लिए दें जो आपकी संपत्ति बनने वाली हैं। सोशल कैपिटल बहुत बड़ी चीज़ है।
ताकि मुसीबत के अंदर, सुख दुख के अंदर आपकी जो आपने कैपिटल बनाई है वो आपके काम दें। और मैं आपको बता दूं, एक सर्वे हुआ, उसके अंदर ये महसूस पाया गया और ये उन लोगों को ऐसा लगा, ये फैक्ट है कि आप उनको बचपन से लेकर जब वो 80-90 साल के हुए तब तक उनके ऊपर रिसर्च किया गया और ये मालूम किया गया कि वो लोग जो ज़्यादा सोशल कैपिटल बना पाए, लोगों के साथ जुड़े, उनके साथ वक्त बिताया, एनर्जी का साझा किया, वो लोग उन लोगों से बेहतर थे जो अपना ही करते रहे। उनके पास भी उतनी सुख सुविधा थी जितनी उनके पास थी। तो वो लोग ज़्यादा जीवन में खुश हो पाए जो सोशल कैपिटल बनाते चले गए, लोगों से मिलते गए, जुड़ते गए और मिलनसारिता का गुण उनमें आता गया। और ये मिलनसारिता से बहुत सारे काम आपके आसान होते हैं, लोग जुड़ते जाते हैं, चीज़ें आगे बढ़ती जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि चाहे हम आपके पास धन दौलत कम हो चलेगा, पर सोशल कैपिटल तो हम बना ही सकते हैं। हम सुबह से शाम तक मार्केट में रहते हैं, तो क्यों ना हम लोगों के साथ जुड़ें और उनको अपना सोशल कैपिटल बनाने के प्रयास में जुड़ जाएं। और ये आपकी एक संपत्ति है, आपका अपना उन पर हक है। और ज़्यादा आप खुश रह पाएँ, ये संभावना बढ़ जाती है जब आप सोशल कैपिटल बनाते हैं। जितना ज़्यादा सोशल कैपिटल होगा उतनी ही ज़्यादा आपके जीवन में वैल्यू ऐड होगी, आप लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो कोशिश करें, अगर आप रिश्ता निभाना चाहते हैं, रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, तो सोशल कैपिटल जो है वो भी आपके रिश्तों को मधुर कर सकता है, मजबूत कर सकता है। साथ ही साथ फुल ऑफ लाइफ भी आप जी सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं। चाहे आप लोगों से फिजिकल रूप से जुड़ नहीं पाए तो कम से कम आप वर्चुअल तरीके से आ सकते हैं, उनके साथ डिजिटल तरीके से उनके साथ टच हो सकते हैं। ऐसी कोई बातें जो आपको आती हो आप उनको सिखा सकते हैं और आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप खुद भौतिक रूप से उनके साथ कनेक्ट हों। आजकल डिजिटल ज़माना है, आप उनका यूज़ करें, वो जी ये आपकी संपत्ति बनती जाएगी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप किसी भी रिश्ते में हैं तो कोशिश करें कि आप सोशल कैपिटल बनाने का प्रयास करें ताकि आप खुद खुश रह सकें। एक खुश इंसान दूसरे खुशी इंसान को कर सकता है। आप खुश हैं तो ये पूरी संभावना है कि आपसे जुड़ने वाला लोग भी खुश होगा और खुश होकर के चीज़ों को समझेगा और वो भी चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। ऐसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएगी और आप एक दिन पाएंगे कि आपके पास बहुत सारी सोशल कैपिटल हो गई हैं। थैंक यू।